साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस में नई वैकेंसी की अपडेट आ गई है। जस्ट अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक नई न्यूज़ दिख रही होगी, जो कि मैं आपको फुटेज भी लगा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अपडेट आई हुई है जिसमें आप नए फॉर्म भर सकते हैं। इधर इधर एक तरफ चल रही है 44,228 पदों पर, और एक नई भर्ती आ गई है। उस भर्ती की अपडेट क्या है, क्या जानकारी है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। देखिए, है क्या कि ये भर्ती है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 के संबंध में। जी हाँ, 2023। अब आप सोच रहे हो 2023 वाली अब निकल रही है, क्या हुआ है मामला? तो जी हाँ, एक्चुअली जैसे 2024 है ना, तो 2024 में आपने देखा होगा 23 डिवीजन थे, उसमें से 21 डिवीजन का रिजल्ट आउट हुआ है। 2 डिवीजन का रिजल्ट छूट गया, जो कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। रीजन क्या था कि वहाँ इलेक्शन चलने वाले हैं या होने वाले हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। उसी तरह जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 में जो स्पेशल साइकिल मई में भर्ती निकली थी, लगभग 30,041 के पोस्ट निकले थे उसमें। तो उसमें हुआ क्या था, उस टाइम चल रहे थे राइट्स मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट में दंगे चल रहे थे, जिस वजह से वहां पर जो इस भर्ती को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये भर्ती दोबारा रिलीज की गई है। इसकी डिटेल में अगर आपको बता दूं तो स्पेशल साइकिल 2023 मई वाली ये भर्ती है। अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है इसका आपका 30 अगस्त 2024 से इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। आपको वहां पर वेबसाइट में जाकर फॉर्म भर देना है, जैसे आपने अभी 44,2028 के पदों भरा है या पहले कभी भरा है, वैसे ही फॉर्म भरना है। उसकी अलग से कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। लास्ट डेट की बात करें तो 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो तैयारी पूरी रखिए। अब सवाल यह है कि क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिए, जैसे जो नियम कानून, जो तरीका, जो एलिजिबिलिटीज बाकी जीडीएस की पोस्टों में रहती, वही यहाँ पर रहने वाली है। क्या रहने वाली है कि आपने 10th पास किया हो और आपको जो है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो, और आप जो है क्या करते हो, उस स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पर वो जो उसकी स्टेट रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आपके 10th सर्टिफिकेट में हो, आपके जो 10th की मार्कशीट में हो। तो वो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 6 स्टेट्स यहाँ पर लिए गए हैं लैंग्वेज वाइज। वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो स्टेट का नाम कौन सा है? मणिपुर है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट में ही ये वैकेंसी निकली है, खाली दोबारा। ठीक है, पहले भी निकली थी लेकिन जो है राइट्स हो गए, इसलिए वो पोस्टपोन हो गई, दोबारा निकली है। तो इसमें मणिपुर में जहां जहां पर ये लैंग्वेज बोली जाती है, वहां पर आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके 10th में इस तरह की लैंग्वेज का नाम है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये टोटल पोस्टें कितनी बनती हैं जाकर, लगभग 434 वैकेंसी यहाँ पर बनती हैं जाकर। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना टोटल आ रहा है। लगभग 400-450 के आसपास एक वैकेंसी बन रही है आपको। तो अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में ये लैंग्वेजेस हैं तो आप यहाँ फॉर्म भर पाइएगा। क्या है? बरक, मीजो, हिंदी, गारो, खासी, मतलब अगर इस तरह की लैंग्वेज में आपने 10th पास आउट किया है मिजोरम से, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर बरक लैंग्वेज से बात की जाए तो जनरल के लिए 47 पोस्ट थी, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कि ये वैकेंसी पिछली बार निकली हुई थी। तो बरक में 47 वैकेंसीज हैं, 5 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 47 यूआर के लिए, जनरल के लिए, और एससी के लिए 26 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 24, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 2, और 115 टोटल हो जाती है यहाँ पर वैकेंसी। सपोज दैट जो बरक से नहीं किए हुए, मीजो लैंग्वेज से उसने 10th पास आउट किया हुआ है मणिपुर के स्टेट्स में, तो वो 66 वैकेंसी है जनरल के लिए। ओबीसी एससी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी पिछली बार नहीं थी। वैकेंसी वही रहने वाली है, बदलेगी तो शायद नहीं ना। अगर बदलती है तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, अभी तो कोई अपडेट नहीं दिया गया, सीधा उन्होंने बस इतना बताया 30 अगस्त से मणिपुर स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाले हैं। तो अगर पुरानी वाली भर्ती को देखा जाए तो ये भर्ती का डिटेल था, ये वैकेंसीज थी। 95 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, पीडब्ल्यूडी के लिए 5, और टोटल हो गए इस तरह 166। बात करें अगर हिंदी, मान लीजिए मणिपुर में आपको आपने हिंदी लैंग्वेज से किया है तो 45 जनरल के लिए, और ओबीसी एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, 31 एसटी के लिए, 10 ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, और 87 टोटल वैकेंसी मिलती है। अगर गारो की बात करें तो 8 वैकेंसी जनरल के लिए, और ओबीसी एससी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। बात करें अगर 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए थी, एसटी के लिए 5, 1 पीडब्ल्यूडी के लिए, और 16 वैकेंसीज थी आपकी यहाँ पर गारो लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए आप खासी लैंग्वेज से 10th किया हुआ है तो 27 वैकेंसी थी यूआर के लिए, 3 थी ओबीसी के लिए,
SC के लिए कोई नहीं थी, ST के लिए 16 वैकेंसीज थी, EWS के लिए 1, PWD के लिए 11, 48 टोटल, इस तरह बन जाती हैं 434 की वैकेंसीज यहाँ पर थी। ठीक है, 34 के आसपास। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपने 10th पास आउट कर लिया हो और आपकी जो एज है 10th पास हो आप, और आपकी जो एज हो वो 18 साल से लेकर 40 साल तक के होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है 3 साल और 5 साल का, और PWD में 10 साल का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। याद रखिएगा, ये मणिपुर स्टेट्स के लिए अगर आप इन लैंग्वेजेस में 10th किया है तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा। हो सकता है जो वैकेंसी इतनी थी यही आगे बढ़ा दी जाए या चेंज भी की जा सकती हैं। लेट्स सी, 30 अगस्त को जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, मतलब जैसे ही वो फॉर्म की विंडो ओपन होगी, मैं आपको तुरंत जो है ऑनलाइन आकर बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या डिस्कशन इस पर हो सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।